नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गैंग लीडर मस्सन अली की अवैध संपत्ति कुर्क। प्रतापगढ़ में 1.25 करोड़ की 6 अचल संपत्तियां सील कर दी गई। गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात गैंग लीडर मस्सन अली की अवैध संपत्ति से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की 10 जनवरी 2026 की रिपोर्ट, थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात, क्षेत्राधिकारी नगर और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अंतु तथा थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त मस्सन पुत्र लतीफ, जो थाना अंतु का रहने वाला है, उसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित कृषि एवं आवासीय भूमि समेत कुल 6 अचल संपत्तियों का नियमानुसार आज कुर्क किया गया। उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए है। अभियुक्त मस्सन के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर एवं अंतु को मिलाकर के हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कुल लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकरण में आगे की भी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लालगंज में वकीलों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता पर फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं लालगंज तहसील में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वकील रानीगंज एसडीएम के तबादले और लालगंज में एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज नजर आए। उन्होंने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। नारेबाजी करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं अधिवक्ता लामबंद होकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ब्राह्मण भाजपा नेता को गिफ्ट में मिला हाथी। जात्रा सिंह अरुणाचल प्रदेश से प्रतापगढ़ लाने में 1.5 लाख रुपए लगे। वहीं बैंड बाजे से किया गया स्वागत। प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी को हाथी गिफ्ट में मिला है। उनका नाम जात्रा सिंह, 8 साल है। अरुणाचल प्रदेश से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए हाथी को प्रतापगढ़ लाया गया। हाथी ने करीब 2000 किमी की दूरी तय कर उसे यहाँ तक लाने में 1.5 लाख रुपए तक खर्च हो गया है। हाथी भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी को उनकी पिता की याद में मां केवल देवी को दिया गया है। जब हाथी जात्रा सिंह गांव लाया गया तो गणपति बप्पा मौर्य के उद्घोष के साथ उसका स्वागत किया गया था। बैंड बाजे के साथ उसे ट्रक से उतारा गया। प्रतापगढ़ की कुंडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजेश कुमार उर्फ खन्ना लगभग 50 वर्ष के रूप में हुई है। वह गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छेदा का पूर्वा मौजा बनगाई का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। थाना कुंडा प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 25,000 का गैंगस्टर का अंतर जनपदीय अभिनामी अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ खन्ना, जो थाना धानेपुर जनपद गोंडा का रहने वाला है, आज उसको सुबह उसके घर के पास से ही थाना धानेपुर गोंडापुर से गिरफ्तार किया गया है। बाद गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त को भागने के क्रम में इसको कुछ चोटें आई है। इसको लाकर समुचित इलाज कराकर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है और अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रतापगढ़ बाजार में मोबाइल की दुकान से चोरी, हजारों की नकदी गायब। सीसीटीवी फुटेज से पहचान में जुटी पुलिस। वहीं प्रतापगढ़ जिले के बागरा थाना क्षेत्र के बिहार बाजार में एक मोबाइल की दुकान से दिन दहाड़े हजारों रुपए की चोरी हो गई। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आयांश मोबाइल शॉप के संचालक अनूप सिंह यादव ने पुलिस को बताया 11 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2:05 पर कुछ समय के लिए वह दुकान छोड़कर बाथरूम गया था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुस आया। चोर गले में रखे 5 से 7 हजार रुपए नगद चुरा लिए हैं और मौके से फरार हो गया।
प्रतापगढ़ ने खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर लाखों के गहने और नकदी लेकर हुए फरार। सुबह घर वालों को चला पता। वहीं प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली पट्टी थाना क्षेत्र के अखौवा गांव में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों रुपए के आभूषण और लगभग 10,000 रुपए नगद चुरा लिए। चोरों ने घर के पीछे सीढ़ी लगाकर खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हुए। हरिकांत की पत्नी शोभा देवी के घर में देर रात हुई है। सुबह जब नींद खुली तो उन्होंने कमरे में सामान बिखरा हुआ पाया और खिड़की टूटी मिली। अलमारी का ताला भी टूटा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं जांच में पुष्टि हुई कि उनमें से रखी कीमती गहने और नकदी गायब थे। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप। प्रतापगढ़ में शादी तोड़वाने की धमकी। 2 बच्चों का पिता है आरोपी। जौनपुर की एक युवती ने प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, वह उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है और उसकी शादी भी नहीं होने दे रहा है। पीड़ित के अनुसार यह घटना सन 2024 में शुरू हुई थी, जब उसके घर की बिजली खराब हो गई थी। उसने बिजली ठीक करने के लिए पट्टी क्षेत्र के पड़ोसी गांव निवासी एक युवक को बुलाया था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि काम के दौरान युवक ने उसे अपनी बातों और जाल में फंसा लिया। आरोप है कि आरोपी मनोज उसे शादी का वादा कर घर से भगा ले गया और करीब 15 दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान पीड़िता को पता चला कि उक्त युवक पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। सच्चाई सामने आने पर पीड़िता किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर अपने घर वापस आ गई। आरोपी से दूरी बना ली। पीड़िता का आरोप है जब से आरोपी से दूरी बनाई वह उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जहां उसकी शादी तय होती है फोन करके तोड़वा देता है। मोबाइल छीनने आए बदमाश ने किशोर को मारी गोली। प्रतापगढ़ में पेट के बगल से बाएं हाथ में लगने से हुआ घायल, सीएचसी में इलाज जारी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के हथगवा थाना क्षेत्र में समसपुर गांव के पास शुक्रवार रात मोबाइल लूट का एक मामला सामने आया, जहां एक 16 वर्षीय किशोर को गोली मार दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार समसपुर निवासी मुनेश प्रजापति का बेटा कुणाल प्रजापति अपने दोस्तों के साथ कानपुर वाराणसी हाईवे पर खड़ा होकर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात वहां पर पहुंचे और उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। आपको बता दें किशोर के विरोध करने पर आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली कुणाल के पेट को छूते हुए बाएं हाथ के पंजे में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। पट्टी में मायावती पर अश्लील गाने का मामला। वहीं रुचि यादव के खिलाफ बसपा कार्यकर्ताओं की शिकायत। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बसपा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गायिका रुचि यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रुचि यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के विरुद्ध एक अश्लील गाना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिससे उनकी भावनाएं भी आहत हुई है। दक्षत गौरव द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार रुचि यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती आपत्तिजनक गाने का एक वीडियो अपलोड किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में गायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद बाजार से पुलिस ने एक मामा भांजी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। इन पर शादी का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती कई लोगों से शादी कर चुकी है, कुछ दिन बाद जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी युवती की पहचान लक्ष्मी गौतम के रूप में हुई है। वह अपने रिश्ते के मामा राम किशोर के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम देती थी। आरोप है कि राम किशोर ही लोगों से संपर्क कर युवती की शादी का झांसा दिलवाता था, जिसके बाद दोनों मिलकर ठगी की योजना को अंजाम देते थे। अब तक अलग अलग जिलों में 3 से 4 शादियां कर ठगी करने की बात सामने आई है। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 27 वर्षीय युवक विजय मौर्य की मौत हो गई है। यह हादसा गुरुवार देर रात कंधई के रखा बाजार के समीप चिलविला पट्टी मार्ग पर हुआ है। वहीं विजय मौर्य अपने रिश्तेदारी के यहां शादी समारोह से लौट रहे थे। वहीं पुलिस के अनुसार विजय मौर्य मध्य रात्रि करीब 1 बजे अपनी बाइक से घर वापस लौट रहे थे, तभी रखा बाजार चौराहे पर चिलविला की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के दुकानदारों ने टक्कर की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। आसपुर देवसरा में विवाहिता ने पति पर लगाया गंभीर आरोप। पति दूसरी महिला के साथ रह रहा। वहीं महिला की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया। भूसार गांव निवासी राधा ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसका पति गुलाब चंद दूसरी महिला के साथ रह रहा। उसने उससे शादी भी कर ली है और राधा का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है।
ससुरालियों पर दहेज के लिए मारपीट और उत्पीड़न का आरोप पट्टी में महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि पट्टी थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। महाराज निवासी संजू पत्नी मोहम्मद सलीम ने अपनी बेटी हीना के ससुरालियों पर दहेज के लिए मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। मंदबुद्धि युवक से आवास योजना का पैसा हड़पने का आरोप है। रूदापुर में पत्नी ने डीएम एसपी से शिकायत की। आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। प्रतापगढ़ के रूदापुर गांव में एक मंदबुद्धि युवक के नाम पर सरकारी आवास योजना का पैसा धोखे से हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती की पत्नी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। गाँव निवासी रेहाना पत्नी फरीद ने आरोप लगाया गाँव का ही एक व्यक्ति उसके मंदबुद्धि पति को बहला फुसला कर अपने घर के सामने खड़ा कर फोटो खिंचवाए और इसी आधार पर आवास योजना की धनराशि उसके पति के खाते में मंगवाई और बाद में चालाकी से यह पैसा उसके पति से ले लिया।